राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। A buffer solution of pH 6.7 can be prepared by using NaH2PO4 and Na2HPO4 and Na2HPO4 full stop. If 0.005 moles of NaH2PO4 is taken, 0.005 moles of NaH2PO4 is taken, then calculate the mass of Na2HPO4 required. Then calculate the mass of Na2HPO4 required to prepare 1 liter of the buffer solution. To prepare 1 liter of the buffer solution. Given the K2 for H3PO4, given the Ka2 of H3PO4, it is equal to 6 into 10 raised to the power minus 8 mole per liter. Ka2 of H3PO4, it is equal to 6 into 10 raised to the power minus 8 mole per liter. राइट एक बार आप इसको पढ़ लें क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, चलिए अब अपन इसको कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे को पता लगाना था व्हाट मास ऑफ Na2HPO4। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो NaH2PO4 है, NaH2PO4 और Na2HPO4, ये दोनों मिलकर अपने आप में बफर बना रहे हैं। बोथ दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग एसिडिक बफर। ये अपने आप में एसिडिक बफर बन रहा है, और वो जो एसिडिक बफर बना है उसका पीएच भी आपको दे रखा है। द पीएच गिवन टू यू इट इज 6.7। तो कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना है आपको। राइट, यहां पर क्या है, एसिडिक बफर है। इट मींस मैं बोलूंगा पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ द मोल्स ऑफ Na2HPO4 salt upon moles of NaH2PO4। राइट, एक्चुअली क्या है मैं आपको ये बताऊं कि NaH2PO4 प्लस NaOH, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने आप में एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव देता है, इसने H पॉजिटिव दिया, तो NaH2PO4 प्लस NaOH गिविंग Na2HPO4 प्लस H2O। राइट, तो ये NaH2PO4 ने अपना H पॉजिटिव दिया, और जो इसने अपना H पॉजिटिव दिया, दैट H पॉजिटिव इज टेकन बाय द OH नेगेटिव एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक तरीके से एसिड की तरह काम कर रहा है। ये हमारा एक तरीके से एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स एसिडिक बफर। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो एसिडिक बफर बनाएंगे। बोथ दिस टुगेदर, मतलब ये एसिड हो गया और ये उसका सॉल्ट हो गया, तो एसिड एंड सॉल्ट टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट एसिडिक बफर। तो यहां पर हमने एसिडिक बफर का एक्सप्रेशन सेट किया, इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन।
जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर अलग होती है एंड फॉर द बेसिक बफर अलग है। तो pH इज इक्वल टू pK, pH दे रखा है आपको 6.7 इज इक्वल टू, यहां पर pK2 लेना पड़ेगा। क्यों pK2 लेना पड़ेगा? क्योंकि NaH2PO4, ये जो NaH2PO4 है, इस NaH2PO4 में से दूसरा H पॉजिटिव गया है। यहां पर आपको Ka2 वैल्यू दे रखी है। Ka2 से क्या मतलब है? H3PO4 जो है, जो H3PO4 है, यह अपने आप में ट्राइबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, यह 3 स्टेप में आयोनाइज करता है, यह 3 स्टेप में आयोनाइज करता है। तो यह सेकंड आयोनाइजेशन हो रहा है। H3PO4 की अगर हम बात करें तो H3PO4 आयोनाइज होकर H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव बनाता है। राइट, H3PO4 is in equilibrium with H positive plus H2PO4 negative. राइट, फिर ये H2PO4 नेगेटिव टूटेगा और जब ये टूटेगा तो ये H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव बनेगा। राइट, तो यहां पर जो है H2PO4 नेगेटिव बना ना, ये तो H2PO4 नेगेटिव है, तो H2PO4 नेगेटिव का आयोनाइजेशन सेकंड स्टेप में हो रहा है, इसीलिए आपको K2 वैल्यू दे रखी है। तब आप क्या करें, ये जो K2 वैल्यू है इसका इस्तेमाल कर आप pK2 वैल्यू निकाल लें। राइट, pK2 कितना आएगा? pK2 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 6 into 10 raised to the power minus 8, that is equal to 8 minus log 6. Right, that is equal to 8 minus 0.78, that is equal to 7.22. ये हमारा pK2 आ चुका है। pK2 it is equal to 7.22, तो यहां पर हम pK2 लिख देंगे 7.22 प्लस log of the millimoles of Na2HPO4। Na2HPO4 के मोल्स हमारे को निकालने हैं। लेट इट बी x अपॉन 0.005, यहां पर हमने ले लिया। राइट, मोल्स ऑफ NaH2PO4 आपको दे रखे थे 0.005। अब ये माइनस करेंगे तो 6.7 माइनस 7.22, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.52। ये हमारे को आ जाएगा माइनस 0.52 इज इक्वल टू log of x अपॉन 0.005। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ये माइनस करने पर यही आएगा क्या? 7.22 माइनस 6.70, इट मीन्स 2 12 7 5, राइट, इट इज 0.52। तो ये माइनस 0.52 इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन दिस। अब माइनस 0.52 का एंटीलॉग आपको लेना पड़ेगा, बट इसका एंटीलॉग डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं -1 प्लस 0.48 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन 0.005। राइट, अब ऐसी कोई डिजिट जिसका लॉग लेने पर आपको 0.48 मिले तो वो है 3, इट मींस 3 और ये प्लस है तो इंटू हो जाएगा, -1 का एंटीलॉग 10 raised to the power -1 इज इक्वल टू x अपॉन 0.005। राइट, इट मींस x इज इक्वल टू 5 into 10 raised to the power -3 into 0.3, ये 0.3 है, 5 into 0.3 दैट इज 1.5 into 10 raised to the power -3, ये हमारा x हो चुका है। राइट, x इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised to the power -3, ये हमारी x की वैल्यू हो चुकी है। ठीक, क्या है x? x है हमारे मोल्स ऑफ Na2HPO4, Na2HPO4 के मोल्स हैं। राइट, बट आपसे मोल्स नहीं पूछा जा रहा है, आपसे मास पूछा जा रहा है। राइट, तो मास तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं बोलूंगा मास ऑफ Na2HPO4 इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised to -3 into
Na2HPO4, सोडियम का 23, 23 2 जा 46, 46 प्लस 1 47, 47 and phosphorus 31, 47 plus 31 plus 64 that is equal to 4 3 7 8, 78 plus 64 8 4 12 142, राइट। तो ये 142 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। इतना मास हमारे को Na2HPO4 का डालना पड़ेगा, राइट। अब हम जो है ये बफर सॉल्यूशन मेरा हो चुका है और अब मैं इसी के नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट, हेडिंग दीजिएगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, राइट। सबसे पहले दो तीन बातें नोट करिए जल्दी से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस द रिएक्शन ऑफ द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस द रिएक्शन ऑफ द आयंस रिएक्शन ऑफ द आयन, ब्रैकेट में नोट करेंगे कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन और बोथ, ब्रैकेट बंद कर लें। with H2O molecule, with H2O molecule, hydrolysis means the reaction of the ion of the salt, ion of the salt with H2O molecule, with H2O molecule. When the molecule of H2O, when the molecule of H2O reacts with the cation or anion, when the molecule of H2O reacts with the cation or anion, reacts with the cation or anion, then the lysis of the water molecule occurs. Then the lysis ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, breakdown, lysis of the water molecule occurs. These are called as hydrolytic reaction. These are called as hydrolytic reaction. राइट, नीचे लिखेंगे अगली लाइन में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of strong acid and strong base does not undergo any reaction, does not undergo any reaction with H2O molecule, does not undergo any reaction with H2O molecule, with H2O molecule. Due to which H2O molecule, due to which the water molecule does not undergo, due to which the water molecule does not undergo any breakdown, does not undergo any breakdown, and thus the pH of the water, and thus the pH of water remains unaffected, the pH of the water remains unaffected. Such salts
which does not undergo hydrolytic reaction, which does not undergo hydrolytic reaction are called as neutral salts, are called as neutral salt. Right, अब heading दीजिएगा, example of the strong acid strong base salts are, example of strong acid strong base salts are NaCl, sodium chloride, potassium nitrate, sodium nitrate, sodium sulfate, etc. राइट, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो अब जैसे आपने नमक को NaCl, NaCl को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो जो pH है वो pH अफेक्टेड नहीं होगा, और वाटर आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वाटर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है तो उसका जो pH है वो pH 7 ही बना रहेगा, इट विल रिमेन इक्वल टू 7। राइट, तो जो NaCl आपने डाला या अगर आपने पोटेशियम नाइट्रेट को डाला, राइट, या अगर सोडियम नाइट्रेट को आप डालेंगे तो जो pH है वो pH के ऊपर किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। राइट, अब सॉल्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं। सॉल्ट होता है, अब नेक्स्ट हम उस पर जा रहे हैं। ये मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, राइट, या पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस माने क्या है। बट सॉल्ट मींस क्या? सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस, व्हेन द एसिड एंड बेस are allowed to react together to form salt and water. Right, acid and the base allowed to react together to form salt and water. तो salt हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी है सॉल्ट की। You are having the 4 categories of salt. पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, salt of strong acid and strong base, जिसको लेकर अभी मैंने बताया था जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Salt of weak acid and strong base. Right, third, it is the salt of strong acid and weak base. And the last category, it is the salt of weak acid and weak base. राइट, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी आपको स्टडी नहीं करनी है। क्यों स्टडी नहीं करना है? क्योंकि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। राइट, ये बाकी की 3 कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। राइट, इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, सभी के एग्जाम्पल्स। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।